प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं कक्षा गणित की प्रश्नावली 3.1 के लास्ट सम तीसरे सवाल में आपका स्वागत है। तो आइए तीसरा सवाल क्या है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज के इससे पहले वाले सवालों के अंदर भी हमने बिल्कुल इस जैसे डिटो सवाल किए हैं। तो उन सवालों को हमने कैसे किया था और इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो आइए आपका सवाल का हल ये है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। तो मान लो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, मान लो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर है x रुपए। ठीक उसी प्रकार मान लो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य माना है, तो जो ये पहली स्थिति है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यहां तक एक कंडीशन, एक शर्त पैदा होती है। वो शर्त क्या है? पहली शर्त या प्रथम प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब, अब 1 किलोग्राम सेब का कितना है x, तो 2 किलोग्राम सेब का क्या हुआ 2x। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है y, और इन दोनों को यदि जोड़ दें, 2 किलोग्राम सेब के मूल्य को और 1 किलोग्राम अंगूर के मूल्य को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर होता है? वो 160 रुपए में आते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों का मूल्य बराबर है 160। तो समीकरण नंबर 1, तो हमारी पहली समीकरण कंप्लीट हुई। तो दूसरी शर्त क्या है? सेकंड या दूसरे प्रश्नानुसार। अब हम दूसरे प्रश्नानुसार पे चलते हैं। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब। तो आइए, सेब कितने हैं 4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है x, तो 4 किलोग्राम का कितना हुआ 4x। और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है, अंगूर कितने हैं 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का क्या है y, तो 2 किलोग्राम का क्या हुआ 2y। अगर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर के मूल्य को जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर आता है? कितने रुपए में खरीदता है? 300 रुपए में खरीदता है। तो बराबर है 300। और इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहे तो सोल्व छोटा भी हो सकता है। 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसल, और 150 दूनी 300। तो क्या हुआ 2x प्लस y और बराबर है 150। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 हुई। तो हमारे पास पहली समीकरण ये आई, दूसरी समीकरण ये आई, और अब हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है, अलजेब्रिक शक्ल है, अलजेब्रिक मेथड है इसका। तो इस समीकरण 1 और 2 इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है। तो यहां तक का हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम आगे ज्यामितीय रूप बताएंगे। ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप एक बात है। तो जैसे पीछे वाले सवालों में किया था, ज्यामितीय रूप के लिए हमने क्या किया था? ज्यामितीय रूप बताने के लिए
ज्योमितीय रूप बताने के लिए जो आपको समीकरण प्राप्त हुई है उन समीकरणों से सारणी बनानी है, टेबल बनानी है और टेबल के बाद फिर ग्राफ बनाना है। तो आइए सबसे पहले पहली समीकरण से टेबल बनाते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर है 160। अब मैं y को यहां रखूंगा, क्यों? क्योंकि y अकेली है। वैसे तो सवाल 2x को यहां रखने से भी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यदि y को यहां रखेंगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो y बराबर है 160 और माइनस 2x। अब हम इसको देखते हुए एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल है ये। तो टेबल में क्या है? एक x कोऑर्डिनेट है और एक y। x निर्देशांक है और y निर्देशांक है। अब हमें x की जगह कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी और y का मान हमारे पास आ जाएगा। मान लो हम x की जगह मान लेते हैं 60। 60 दूनी 120। किस चीज के 120? माइनस के। 160 प्लस के। 160 माइनस 120 40, यानी y बराबर 40। अब मान लेते हैं, अब हमारा मान लीजिए हम इसको 50 मान ले। x को कितना मान लिया? 50। 50 दूनी 100। 160 माइनस 100 तो क्या हुआ? यहां बचा 60, यानी x बराबर 50 और y बराबर 60। तो ये आपकी टेबल तैयार हुई। समीकरण 1 से एक टेबल तैयार हो गई। अब हम दूसरी समीकरण से दूसरी टेबल तैयार करते हैं, दूसरी सारणी तैयार करते हैं। तो आइए दूसरी सारणी के लिए 2x प्लस y बराबर है 150। y बराबर है 150 माइनस 2x। अब हम इस समीकरण को देखते हुए एक सारणी तैयार करेंगे। तो वो सारणी क्या है? अभी दिखाते हैं। सारणी आपकी ये है। तो सबसे पहले x और y। अब हम x की जगह कोई वैल्यू मानेंगे और y की वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू हमने मानी 50। 50 दूनी 100। 150 माइनस 100 तो क्या बचा? y के बराबर 50। तो x बराबर भी 50 और y बराबर भी 50। तो ये हमारा निर्देशांक पहला हुआ। दूसरा निर्देशांक देखने के लिए मान लीजिए हमने x बराबर माना 60। तो 60 दूनी 120। 150 माइनस 120 तो क्या हुआ? हमारे पास बचा 30। तो अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी सारणी भी तैयार है। प्यारे बच्चों, एक समीकरण से एक सारणी बनती है और एक सारणी से एक ग्राफ पर रेखा बनती है और एक निर्देशांक के पेयर से, ये निर्देशांक का पेयर है 1, ये दूसरा पेयर है 2, तो एक निर्देशांक पेयर से एक बिंदु मिलता है। और जब दो बिंदु मिल जाएंगे तो दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखा मिल जाएगी। तो ये एक समीकरण से एक सारणी मिलती है। सारणी से हमें निर्देशांकों के जोड़े मिलते हैं और निर्देशांक के जोड़े से हमें बिंदु मिलता है और बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखा मिलती है जो हमारा ग्राफ बनाती है। तो आइए अब हम इन सारणियों के द्वारा ग्राफ पर नजर चलाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास ग्राफ का पेपर नहीं है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर ही उस ग्राफ की कमी को पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन बिल्कुल मापा तोला ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर पर ही मिलेगा, लेकिन रफ आइडिया, मोटा आइडिया यहां आपको आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सारणी पर नजर मारेंगे। सारणी में हमारे आंकड़े हैं, निर्देशांक हैं 50, 40, 30, बड़े बड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर आपके पास सबसे पहले यहां ओ होता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। उसके बाद छोटे छोटे 4 लाइनें होती हैं, 4 टुकड़े। उसके बाद एक बड़ी लाइन होती है, 5वीं लाइन बड़ी लाइन होती है।
वैसे तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन 50 और 40 और 60 लेने के लिए हमें बहुत लंबा चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करें, एक खाना बराबर मान लेते हैं 2, एक खाना बराबर 2 मान लेते हैं। एक खाना किसके बराबर है, देखो जैसे ये पहला खाना 2, अगला खाना 2, उससे अगला 2, उससे अगला 2 और यहां तक 5वां खाना आ गया, तो 5वां पार्ट है, तो 2 2 के 5 पार्ट यदि हुए तो 10, तो यहां 10 है। ठीक उसी प्रकार अगली बड़ी लाइन पे 20, ठीक उसी प्रकार यहां 10 20 30, तो ऐसे मान सकते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी माइनस एक्स है और ये आपकी माइनस वाई है। तो आइए अब हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला निर्देशांक क्या है, x के 60 और y के 40। तो x का सेट कहां है, x का सेट है आपका ये बिंदु, और y का 40 कहां है, आपका ये बिंदु। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हाथ से इतने अच्छे से नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश है। तो इस प्रकार 40 से यहां सीधा ले आइए और यहां आपका मिल जाएगा, और जैसे ही जिस बिंदु पर ये मिलेगा वो बिंदु आपका क्या होगा, 60 40 होगा, 60, 40। इसका मतलब क्या है, यहां हम लिख सकते हैं निर्देशांक, यहां लिखो निर्देशांक, निर्देशांक और ब्रैकेट में लिखो x, y। इसका मतलब है कि हमने पहले x वाला निर्देशांक लिखा है और फिर y वाला निर्देशांक लिखा है, और इस निर्देशांक से यह बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगले पर चलते हैं। तो x बराबर है 50, तो आइए x बराबर 50 आपका ये बिंदु है, और y बराबर 60, तो y बराबर 60 आपका ये बिंदु है। तो आप अब इन बिंदुओं को उठा के ले आइए, तो 50 को ऊपर लेके चलते हैं ऐसे, और इधर से इसको ले आते हैं ऐसे। तो जहां ये जाकर के मिलते हैं तो वहां बनता है एक बिंदु, और वो बिंदु कौन सा बिंदु है, 50, 60, 50, 60। तो ये आपके पास दो बिंदु हुए, और अब इन बिंदुओं को स्केल या फुटे की सहायता से ऐसे रखेंगे और इन बिंदुओं को मिला देंगे। और कैसे मिलाएंगे, मैं आपको फ्री हैंड से मिला के दिखा रहा हूं ऐसे, और इसी प्रकार ऊपर चली जाएगी, और फिर हम इसको तीर का निशान दे देंगे ऊपर और नीचे, और फिर इस रेखा के ऊपर वह समीकरण लिख देंगे जिस समीकरण से यह रेखा प्राप्त हुई है। तो किस समीकरण से प्राप्त हुई है, 2x प्लस वाई बराबर है 160। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर है 160। तो इससे पता चल जाता है कि यह रेखा कौन सी समीकरण से मिली है। आइए अब दूसरी समीकरण से एक ग्राफ पर रेखा बनाते हैं। तो ढूंढते हैं सबसे पहले दूसरी रेखा। दूसरी सारणी में क्या है, x बराबर 50 और y बराबर 50। तो x बराबर 50 तो यही बिंदु है, और y बराबर 50 आपका ये बिंदु है। तो इसको यहां से लेके आएंगे और इसको यहां से लेके जाएंगे, तो यहां आकर के मिल जाएगा, ये रहा आपका। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ प्रिय विद्यार्थियों 50 50। कौन सा है, 50, 50। तो अभी नेक्स्ट पे आइए, x बराबर 60 और y बराबर 30। x बराबर 60 और y बराबर 30, तो 30 यहां है और 60 यहां है। तो हम इस 30 को इधर ले आएंगे ऐसे, ये आया आपका इस प्रकार सीधा, इस प्रकार ये सीधी लाइन इधर आई। तो अब हम देखते हैं कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु आपका आया 60,30, 60,30। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस प्रकार एक रेखा खींच देंगे, इस प्रकार एक रेखा
खींच देंगे और वो रेखा क्या होगी, वो रेखा एक इस दूसरी रेखा के समानांतर रेखा होगी, समानांतर रेखा होगी। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इस समीकरण से यह रेखा प्राप्त हुई और इस रेखा पर अब हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर है 150। तो प्यारे विद्यार्थियों यह इस समीकरण निकाय का ज्यामितीय या ग्राफीय रूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल को भी कर दिया और यह इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।